ठीक है, तो तुम लोग पूछो मेंस का मॉडल। सर फोर्थ। U2 manometer are connected to the same tube as shown in the figure. Determine difference of the pressure between X and Y. Specific gravity is mercury इतना। तो इसमें क्या करना है, यहाँ का प्रेशर Px से मान लो, Px है, फिर Px प्रेशर तो वाटर है ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे H रो जी, तो H की जगह पे 0 H रो जी, H है 1.75 H रो इंटू जी। आगे यहाँ का प्रेशर, फिर जो प्रेशर यहाँ का होगा वही प्रेशर यहाँ का होगा, फिर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा तो माइनस H रो जी, सर आपकी आवाज नहीं आ फिर लिखेंगे H रो जी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैंने कहा 1.12 H, रो ये मरकरी है ना, तो मरकरी की डेंसिटी 13.6 10⁻³ H रो इंटू जी। और जो प्रेशर यहाँ का होगा वही प्रेशर यहाँ का होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक प्रेशर बढ़ेगा, नीचे प्रेशर बढ़ेगा ना, नीचे प्रेशर इंक्रीज करेगा तो H रो जी 0.75 H रो इंटू जी। आगे यहाँ पे जो प्रेशर यहाँ का वो प्रेशर यहाँ का, फिर यहाँ पाएंगे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, ऊपर प्रेशर घटेगा तो माइनस 0.88 रो 13.6 10⁻³ H रो इंटू जी। आगे यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो प्रेशर और घटेगा तो माइनस H, और H के लिए 150 मीटर की दूरी है ना, ये 150 में से 88 घटा दो तो ये जो भी आएगा 150 माइनस 88 सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻², और रो है तो वाटर H रो इंटू जी। आगे यहाँ पे यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा तो पी वाई के बराबर कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा 5 सर 6। फिफ्थ वाला था सर। फिफ्थ वाला, इसमें कह रहा है कि यस सर। रेक्टेंगुलर वेसल इज फिल्ड विद द वाटर एंड ऑयल इन द इक्वल प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, द ऑयल बीइंग ट्वाइस लाइटर देन वाटर, हाउ मच फोर्स एंड ईच साइड wall of the vessel will reduce by the 1/5 if the vessel is filled with the oil, so that the force on each side wall of vessel will reduce by 1/4 if only oil is filled। देखो क्या है, लाइटर वाला नीचे होगा, ऑयल बीइंग ट्वाइस लाइटर देन वाटर, तो ऑयल की डेंसिटी रो है तो वाटर डेंसिटी क्या होगी 2 रो होगी, इक्वल प्रोपोर्शनल है तो ये हाइट H होगी, ये भी हाइट H होगी। अब तुम क्या करो, इस वॉल पे फोर्स पता कर लो, इस वॉल पे नेट फोर्स पता करो। इस वॉल पे नेट फोर्स पता करने के लिए सबसे पहले इस वाले का प्रेशर का फोर्स पता करेंगे, फिर इसका पता करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो इस वॉल का फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स क्या आएगा, फोर्स बराबर जिसके सेंटर ऑफ मास का प्रेशर क्या आएगा H/2 रो जी, तो H/2 रो जी H/2 रो जी, प्रेशर आ गया, प्रेशर में इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ये एरिया मान लो ए है, एरिया ए क्या, ये अगर विड्थ अगर मान लो विड्थ W है, W तो एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा HW प्लस इस वाले सरफेस का फोर्स चाहिए तो इसके सेंटर का प्रेशर निकालेंगे, सेंटर का प्रेशर तो कैसे आएगा, यहां से यहां तक H रो जी और फिर H/2 2 रो इंटू जी लिखेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास का प्रेशर, तो लिखोगे H रो जी प्लस H/2 2 रो जी, ये मिल गया इसके सेंटर का प्रेशर, इसके सेंटर का प्रेशर मिल गया, इनटू इसका एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी एरिया क्या होगा HW एरिया होगा, अगर विड्थ W है ये H है, एरिया इज HW। इसको सिंप्लीफाई कर दो
तो इससे एफ की वैल्यू आएगी, ये 2 का 2 टर्म हटेगा तो 1 बनेगा, 1 और 1 2 बन जाएगा, ये 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, तो ये आएगा 5/2 रो जी एच स्क्वायर डब्ल्यू, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया F1। अब दूसरे केस में क्या है कि सिर्फ ऑयल है, सिर्फ ऑयल है, मतलब तुमने क्या किया, पानी को निकाल के फेंक दिया, सिर्फ ऑयल का रहने दिया, तो हाइट तो एच ही है, ऑयल का वॉल्यूम वही है जो पहले था, एच है। अब कह रहा है इस वाल पे फोर्स कितना लगेगा, अगर डेंसिटी इसका रो है तो F2 कितना लगेगा, इसके सेंटर का प्रेशर निकालेंगे, दैट इज h/2 रो जी मल्टीप्लाई बाई एरिया, विड्थ W है तो एरिया क्या आएगा HW, तो वैल्यू क्या आ गई एच स्क्वायर रो जी डब्ल्यू अपॉन 2। अब देखो F1 5/2 है और F2 1/2 है, तो F1 अपॉन F2 को क्या आएगी 5 का टर्म बन जाएगी ना, तो ऑयल रहेगा तो 1/5 पार्ट से रिड्यूस हो जाएगा, जो कि कह रहा है 6 यस 7 8 9 सर, 10। 8th वाला था सर। एट्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या, a metallic square plate is suspended from a point x shown in the figure, x is then slowly raised at constant velocity, इसके the direction of tension t का ग्राफ पता करिए, तो देखो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, जब तक ये पानी के अंदर रहेगा mg नीचे की ओर काम करेगा, बायनेंसी फोर्स ऊपर की ओर काम करेगा, टेंशन टी ऊपर है, तो फोर्स इक्वेशन बैलेंस करो तो क्या बनेगा T प्लस भी रो जी बराबर mg, तो भी रो जी कॉन्स्टेंट है, mg कॉन्स्टेंट है, भी रो जी कॉन्स्टेंट है, तो T भी तो कॉन्स्टेंट आएगा, बट जब इसको इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो टेंशन शुरू में कम आएगा। इसके बाद जब ये ब्लॉक इस सरफेस से ऊपर जाने लगेगा तो बायनेंसी कम होने लगेगी, जब बायनेंसी कम होगी तो टेंशन इंक्रीज करेगा ना, पहले mj नीचे है बायनेंसी ऊपर है, तो टेंशन जितना बायनेंसी ज्यादा रहेगा उतना टेंशन रस्सी कम आएगा। जैसे तुम्हारे गले में रस्सी बांध के पानी में फेंक दूं और तुम्हें ऊपर को खींचना हो तो जितना बायनेंसी रहेगा उतना ही मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जब बायनेंसी घटेगा तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जैसे जैसे इस सरफेस के ऊपर आएगा वैसे वैसे टेंशन इंक्रीज करेगा और लिनियरली इंक्रीज करेगा। क्यों, बायनेंसी फोर्स लिनियरली चेंज होगा। देखो मान ले पानी का लेवल है और इतना डिस्टेंस ऊपर आ गया, y डिस्टेंस ऊपर आ गया, तो बायनेंसी फोर्स कितना हो गया, अगर ये पूरा लेंथ L है तो बायनेंसी फोर्स होगा v रो जी, v क्या होगा ये वाला सबमर्ज वॉल्यूम क्या होगा L माइनस वाई भी, और एरिया मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम क्या v रो इंटू जी, तो फोर्स लिनियरली घट रहा है ना, लिनियरली घट रहा है जब ऊपर को जा रहा है, तो जब बायनेंसी लिनियरली घटेगा तो टेंशन लिनियरली इंक्रीज करेगा, क्योंकि mg नीचे है, ऊपर का फोर्स बायनेंसी घट रहा है तो टेंशन इंक्रीज करेगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब ये ब्लॉक पूरा बाहर आ जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा, अगर बाहर आ गया तो टेंशन कांस्टेंट हो जाएगा, तब टेंशन किस बराबर हो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा, तो टेंशन बिकम्स कांस्टेंट, तो ये ग्राफ हो जाएगा। वो पानी में तब तक समझ कांस्टेंट है, फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर जाएगा तो 8 के बाद 9 10 14 सर 14 11 सर 14 12 13 14 कह रहा है लेट एयर बी द रेस्ट इन द फ्रंट एज ऑफ द विंग ऑफ एन एरोप्लेन। एक एरोप्लेन है, let air be rest at the front edge of the wing of aeroplane, front edge of the wing, इस विंग के फ्रंट एज पे, यहाँ पे एयर रेस्ट में है, and passing over the surface of the wing at the speed fast speed v, if density of air is rho, find the highest value of v streamline flow when the atmospheric pressure is p atm। तो यहाँ एयर रेस्ट में है तो एयर ना ऐसे ऐसे भाग रही है, ऐसे
ये वैसे भागेगी। तो पूछ रहे यहाँ की स्पीड v अगर हो जाती है तो बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे एयर रेस्ट में है तो यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, PATM के बराबर है। लगा दो बर्नौली थ्योरम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर कांस्टेंट। तो यहाँ का प्रेशर PATM है, रेस्ट में तो हाफ रो बी स्क्वायर 0 बराबर। यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम स्पीड में प्रेशर घटेगा ना, जब स्पीड बढ़ती है प्रेशर घटता है। प्रेशर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 पास्कल हो सकती है। तो यहाँ की स्पीड प्रेशर 0 कर दो, प्लस हाफ रो बी स्क्वायर। तो यहाँ से भी की वैल्यू आ गई √2 PATM डिवाइड बाई रो, दिस इज आंसर। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10. क्वेश्चन नंबर 13 सर। The Good sixth. question. 1 से लेकर 5 तक बताओ। वन से 5। The sixth. क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये ना ठीक है, ये ना जेड ना नीचे से दिया, देखो वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब इस तरीके से जेड ऊपर की ओर है, एक फ्लूइड है ऐसा। तो ऊपर जाने में प्रेशर घटता है ना, ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। ऊपर जाने में प्रेशर घटता है बेटा, तो कितना घटेगा ये निकालना पड़ेगा। तो मान लो ये हाइट L के बराबर है, H है, और यहाँ से Z दूरी पे प्रेशर निकालना है। यहाँ का प्रेशर अगर ये Z है तो यहाँ का प्रेशर बताइए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो तुम इक्वेशन क्या लिखोगे, P0 प्लस H माइनस Z। P0 सर प्लस एक H बार माइनस, बता दीजिए, मेरा नेटवर्क चला गया था। यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक P0 है, अब बॉटम से Z दूरी प्रेशर निकालना है, तो ये हाइट H है, तो यहाँ प्रेशर कैसे आएगा, P0 प्लस इस लेंथ का रोजी ना, तो ये लेंथ क्या आएगा, H माइनस Z रोजी, ये प्रेशर बन गया। अब कर दो इसको डिफ्रेंशिएट, dP अपॉन dZ चाहिए ना, करो डिफ्रेंशिएट। तो P0 0 बनेगा, H कांस्टेंट है 0 बनेगा, तो क्या बनेगा, माइनस रोजी बनेगा, और Z का डिफरेंशियल 1 आ जाएगा। तो ये होल्ड कर रहा है किसमें, dP बाई dZ इक्वल्स टू रोजी, यही है G रो, D डेंसिटी है। 7 8 9 10 11 Certain. क्वेश्चन नंबर 10। A block of volume V and density rho B is placed in liquid of density इतना, then block is moved upward up to height h. It is still in liquid. Increase in gravitational potential energy of the block is, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो बस mgh ही होगा, तो m ब्लॉक का mgh बस ही होना चाहिए। तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू ब्लॉक की डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू ब्लॉक की डेंसिटी, मास बन गया mg इंटू h। ये पार्ट 11 12 13 13 सर। 13. two body in equilibrium suspended water from इतना arm balance, the mass of one body is इतना ग्राम, डेंसिटी इतना, the mass of इतना, the density is इतना। two body equilibrium when the suspended the water from the arm balance पे ना, तो अपरेंट वेट इक्वल होना चाहिए, तभी तो ऐसा हो रहा है। अपरेंट वेट क्या होता है, mg माइनस v जी। तो मास ऑफ वन बॉडी 36 ग्राम, तो 36 mg माइनस v जी। डेंसिटी क्या उसका 9 है, तो 9 v, अच्छा वॉल्यूम v मान लो, तो v इंटू 9 v रो इंटू जी, इसका अपरेंट वेट हो गया। और दूसरे का अपरेंट वेट क्या होगा, मास कितना है 48 है, तो 48 mg माइनस v। अच्छा इसको v1 लिख लो, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम v2 लिख लो।
और डेंसिटी कितनी इसकी निकालना है, इंटू जी कर दो, इंटू जी, तो जी से जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये V2 रो को इधर भेज दो, क्या वॉल्यूम सेम है क्या? द टू बॉडी आर इक्विलिब्रियम व्हेन सस्पेंडेड वाटर फ्रॉम द आर्म बैलेंस, द मास ऑफ वन बॉडी इज इतना, डेंसिटी इतना, द मास ऑफ अदर इज 48, डेंसिटी इज। नहीं सर, वॉल्यूम सेम नहीं है तो फिर वैसे ही आ जाता है फिर। तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो क्या बनेगा? V2 रो माइनस 9V1, नहीं इसका रो क्या, रो तो पता ही है ना, ये तो पानी में डाले हो ना, ये 9 क्यों मैं लिख रहा हूँ, सब गलत कर दिया हूँ। अपरेंट वेट इक्वल करना था ना, रुको, अपरेंट वेट इक्वल करना, पानी में डाल रहे हो तो क्या, देखो यहाँ लिख रहा हूँ। इसका 36 है ना, लिखोगे 36 जी एम जी माइनस V रो जी, इसका वॉल्यूम V1 मान लो, तो इसका वॉल्यूम पता किससे आएगा, ये मास अपान मास को डिवाइड करोगे किससे, डेंसिटी से, तो 36/9 कर दो, वॉल्यूम आ गया। V और रो वाटर का रो सीरीज सिस्टम में 1 होता है, तो V रो जी बराबर, ये 48 का है तो 48 जी माइनस इसका वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी मान लो रो है, तो वॉल्यूम क्या आएगा 48/रो, भी वाटर का 1 होता है इंटू जी, तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी आगे कितना, ये 48 है, ये 36 है, ये 4 बनेगा, तो ये 4 घटाओगे इससे तो कुछ 36 ना, तो 4 रो कितना आएगा 4 32 बनेगा, 32 इधर भेज दो, तो 48 से 32 गया, 48 माइनस 32 कितना होता है 6 बनेगा, इज इक्वल टू ये क्या है 48/रो है, तो रो की वैल्यू क्या आएगी 8 से 48, तो कहीं नहीं है, 12 प्लस। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। तो रो की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइड बाई 16, तो कितना आएगा 3 आएगा ना, तो दिस इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 तक, 20 तक, 22 तक, इसमें 1 से 5, 4, 5 सर तक, एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन कह रहा वाटर इज फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 सुनो, वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम अ टैप हैविंग इंटरनल डायमीटर इतना, द वाटर वेलोसिटी एट लीव एट इतना, द डायमीटर ऑफ द वाटर एट इतना, ये मैंने क्लास में करवाया था, याद करो, E1 V1 और E2 V2 लगाना था, और वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने फ्री फॉल वाला इक्वेशन लिखा था, v² प्लस 2gh, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, देखो ये मेरे टाइम पे आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है द लेवल ऑफ द लिक्विड स्टार्ट डिक्रीजिंग स्लोली व्हेन द लेवल ऑफ लिक्विड एट हाइट h1 above the cylinder block start moving up, at what value of h1 will block rises। कह रहा है कि ये h1 वो है जिसमें ब्लॉक स्टार्ट करता है राइज करना, कह रहा है इस h1 वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि जस्ट राइज करना शुरू करे, तो इसकी एबीडी बनाओगे तो इसका फोर्स दिखाओगे, फोर्स देखो, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा ऊपर का प्रेशर का फोर्स नीचे को आएगा, और यहाँ का प्रेशर का फोर्स ऊपर को आएगा, तो ऊपर से प्रेशर का फोर्स क्या आएगा एच रो जी, ये हाइट h1 है ना, लिखोगे h1 रो ऑफ वाटर इंटू जी, मिल गया, इंटू एरिया मल्टीप्लाई कर दो, और ये एरिया क्या है, इसका रेडियस दिया गया है, इसका रेडियस कुछ तो दिया होगा, ये कॉम्प्रिहेंशन था, पैराग्राफ में था, ये रेडियस में जहां तक मुझे याद आ रहा है ये 3r है, दिस इज 3r, तो ये एरिया मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला एरिया मल्टीप्लाई कर दो, तो बनेगा क्या πr²,
पाई इंटू 9r²। और नीचे से जो फोर्स आएगा, यहाँ का जो प्रेशर का फोर्स होगा ऊपर को आएगा, तो ये फोर्स कितना आएगा, यहाँ का प्रेशर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ का जो प्रेशर आएगा H1 प्लस एच रो जी, तो लिखोगे तुम इसको H1 प्लस एच रो जी, लिख लिया। मल्टीप्लाई बाई ये एरिया, ये खाली जगह नहीं, खाली जगह में तो हवा भरा हुआ है, ये वाला एरिया लिखना पड़ेगा। तो ये एरिया कितना आएगा भाई, इस पूरे एरिया में से इस एरिया को घटाना पड़ेगा। तो पूरा एरिया क्या था, पाई इंटू 3r का स्क्वायर था, उसमें से पाई इंटू r² घटाएंगे। नहीं यार, एरिया क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये खाली जगह है। इसका रेडियस ना 2r दिया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, मतलब 4r² हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ ना पानी का प्रेशर का फोर्स दिखाओगे ना ऊपर की ओर, ये तो हवा है, ये खुला जगह है, खुला मतलब ये ओपन है, इस पे ऐसे रखा हुआ है, ओपन नहीं है, मतलब मेटल उसमें पानी नहीं घुस रहा है। ये जो है ये उठा नहीं है, ये जिस पे रखा गया है वो मेटल का, ये एक मतलब चेयर है, ये चेयर है, उस चेयर पे इसको रखा गया है। और ये जो चेयर वाला पार्ट है इसके बीच में पानी नहीं है। वो जो पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, जो कि इसमें नहीं है। तो ये वाला एरिया क्या बनेगा, पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस ये रेडियस r है, तो पाई इंटू r का स्क्वायर, तो बन जाएगा कितना, 4 में से 3 पाई r² बनेगा। तो मल्टीप्लाई कर दो 3 पाई r²। इसका वेट mg नीचे को काम करेगा, इसका वेट mg नीचे को काम करेगा। अब इक्विलिब्रियम पे बैलेंस कर दो, तो ऊपर का फोर्स विल बी बैलेंस बाई डाउनवर्ड फोर्स। तो ऊपर का फोर्स क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो बनेगा H1 प्लस एच रो जी इंटू 3 पाई r²। ऊपर का फोर्स है दैट इज इक्वल टू, ये है H1 रो जी पाई इंटू 4r² एंड प्लस mg। इसका जो मास होगा इसकी डेंसिटी में इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, तो बनेगा डेंसिटी रो बाई 3 है, और वॉल्यूम क्या आएगा पाई r² h, तो पाई r² इंटू h, इसका वॉल्यूम बनेगा पाई r² इंटू h, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास बनेगा, इंटू g। तो g से g यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक और बात, r² का भी टर्म यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई का भी टर्म देखो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, रो का भी टर्म देखो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या बच गया, 3 का टर्म आया, तो 3h1 प्लस 3h बराबर, यहां से क्या आया 4h1 आया, और यहां से क्या आया 4h/3 आ रहा है, 4h/3। तो ये 3h1 से एक h1 बचेगा, और इसके इधर भेजोगे तो 3 3 का 9 में से 4 गया, 5 बचेगा। तो h1 की वैल्यू हो जाएगी 5h/3। तो आंसर है दिस वन। समझ में आया, ऊपर भी एयर है नीचे भी एयर है। तो जब यहाँ पे एयर का प्रेशर लिखूंगा ना P0 इंटू ये वाला एरिया, तो यहाँ भी एयर का एक फोर्स आएगा भाई P0 प्लस एच रो जी वाला, तो ये वाला एरिया, और यहाँ भी एयर का फोर्स है P0 इंटू ये वाला एरिया। तो यहाँ का एयर का फोर्स और यहाँ का एयर का फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ऊपर से भी तो P0, अगर चारों तरफ तुमने P0 इंक्रीज किया है, एयर का प्रेशर P0 है, तो यहाँ भी तो एयर का एक्स्ट्रा प्रेशर P0 आएगा हर जगह, और यहाँ भी P0 रहेगा और यहाँ भी P0 रहेगा, एयर का प्रेशर का फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहा है कि व्हेन अ लार्ज बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक टू द सरफेस, its radius become double, the atmospheric pressure is equal to that of column water S, then depth of lake is। तो ना आइसोथर्मल प्रोसेस होता है भाई, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे बबल है, बहुत ज्यादा प्रेशर है यहाँ पे। अगर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है तो साइज कम है, इसका ऊपर आएगा तो साइज बढ़ गया क्योंकि प्रेशर कम हो गया। लगाएंगे P1 V1 बराबर P2 V2। तो P1 क्या लिखोगे, यहाँ का प्रेशर P1 H रो जी बनेगा, तो H रो जी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू द कॉलम ऑफ हाइट H, तो P0 प्लस H रो जी, यहाँ का प्रेशर बनेगा P0 प्लस H रो जी, तो P0 भी H रो जी बनेगा और एक और H रो जी, मल्टीप्लाई बाई यहाँ का वॉल्यूम,
बनेगा 4/3 पाई आर क्यू। यही जब सरफेस पे आएगा, सरफेस पे, तो हम यहाँ का प्रेशर क्या लिखेंगे, सिर्फ एटमॉस्फेरिक आएगा, प्रेशर आएगा पी नॉट, सिर्फ एटमॉस्फेरिक आएगा। अब पी नॉट क्या होगा, एच रो जी हो के बराबर होगा, इंटू प्रेशर इंटू यहाँ का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, और आर कितना है, 2r का क्यू। सर वो एच, ये क्वेश्चन गलत है, इसीलिए गलत है, समझ में आ रहा है। देखो ये एच के टर्म यहीं से कैंसिल आउट हो गया, एच ही निकालना है, गलत ही है, और ये इक्वालिटी बैलेंस नहीं हो पाएगी, इसलिए क्वेश्चन गलत है। उनको ये बोलना ही नहीं चाहिए कि उसके एच के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सैंपल ऑफ मेटल वेट इतना ग्राम इन वाटर, इतना ग्राम इन वाटर एयर, ग्राम वाटर, इतना इन अननोन लिक्विड, देन द डेंसिटी ऑफ मेटल इज। तो हम क्या करेंगे, 180 ग्राम है ना, तो क्या लिखोगे 180 अपरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट 210 माइनस भी रो जी, तो भी रो जी, तो भी इंटू वाटर की डेंसिटी 1, भी रो इंटू जी, जी लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहां भी तो जी रहेगा और यहां भी तो जी रहेगा, यहां भी जी से जी कट जाएगा। इससे वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ गई, वॉल्यूम आ गया इसका 21 18 गया 3 आ गया, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी होगी मास बाई वॉल्यूम, तो मास क्या 210 है, मास 210, तो 210 को डिवाइड कर दो किससे, 3 से, तो आ गया 70, तो डेंसिटी होगी 70 के बराबर, वो गलत दे रहा है। इसके बाद कह रहा है 120 ग्राम इन सर अननोन लिक्विड, 7 ही होगा। क्या 120 ग्राम इन अननोन लिक्विड, तो इसको लिखो कैसे, ऐसे 120 बराबर एक्चुअल कितना है 210 जी माइनस वॉल्यूम अगेन 70 लिख लो, डेंसिटी निकालनी है ना, देन द डेंसिटी ऑफ मेटल, मेटल सर डेंसिटी 7 होगी, 210 माइनस 180 30 होगा ना। अच्छा तो ठीक है, तभी 7 आ जाएगा, ठीक है उसी तरीके से, ठीक है। तो जिस तरीके से ये किया हो ना, जैसे इसको लिखे वैसे इसको लिख देना, इसके लिए लिख देना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यू ट्यूब पार्शली फिल्ड विद द वाटर, ऑयल विच डज नॉट मिक्स विद वाटर इन नेस्ट poured into one side until the water rises by the 25 cm on the other side. If the density of oil is itna, the oil will rises stand other than water is level by। तो ये तो इजी क्वेश्चन था जी, इसको ऐसे दिखाओ, you to partially fill with the water, oil which is does not mix with the water is mixed poured into one side until water rises by 25 on the other side। इसमें जो वाटर है वो 25 सेंटीमीटर राइज कर गया। If the density of oil is इतना, the oil level will stand higher than water level। ऑयल हल्का है ना, तो वो थोड़ा सा ज्यादा लेवल पे चला जाएगा। तो मान लो ये है इस तरीके से, ये है, तो ये वाली दूरी, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से पहले बना लो, एक सेकंड देखो, तो इसमें ना यू ट्यूब बना लो ऐसे, ऐसे यूट्यूब बनाओ, और इसमें क्या होगा कि ऑयल हल्की है, ऑयल की डेंसिटी हल्की है, तो ऊपर चला जाएगा और पानी नीचे तक रहेगा, मतलब ना ऑयल ऊपर चला जाएगा, ऑयल ऊपर पर रहेगा, ठीक है, ये ऑयल है, अब पानी ऐसे रहेगा, इस तरीके से रहेगा पानी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, oil does not water is next poured into one side until the water rises by 25 centimeter on other side। अदर साइड वो 25 सेंटीमीटर चला गया ना, कैसे होगा, सर यूट्यूब की हाइट तो वही है ना। रुको तो ये इस तरीके से मान लो, पानी यहां तक है, नहीं पानी यहां तक है,
जब ऑयल को इसमें डालोगे तो पानी नीचे जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा। तो अगर ये 25 सेंटीमीटर ऊपर चला गया तो ये 25 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा ना। अगर इस आर में पानी 25 ऊपर जा रहा है, इसमें पानी 25 नीचे आएगा। तो टोटल गैप पता है क्या हो जाना चाहिए? तो मुझे लग रहा है ये जो गैप आना चाहिए इस लेवल का और इस लेवल का, ये हो जाना चाहिए 50। भाई 25 इधर गया, 25 से ऊपर गया, तो इसके इस लेवल में और इसके ऊपर के लेवल में 50 का गैप हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? द ऑयल लेवल विल स्टैंड हायर देन वाटर लेवल। कह रहा है ये वाला हाइट बताइए, ये वाला हाइट कितना आएगा? h। तो लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ का प्रेशर क्या होगा? पी नॉट, तो पी नॉट प्लस एच रो जी। ये h लिखेंगे, h और डेंसिटी कितनी है इसकी? 0.8 है, तो h रो इंटू जी। यहाँ प्रेशर आ गया, यही प्रेशर यहाँ का होगा, जो प्रेशर यहाँ का वही यहाँ का होगा, ऊपर में प्रेशर घटेगा, लिखेंगे माइनस 50 है ना, तो 50 h, रो कितना है? वाटर है, तो 1 h रो जी बराबर अगेन पी नॉट आ गया, अगेन आ गया यहाँ पे पी नॉट, तो पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, इससे h की वैल्यू आएगी, जी से जी भी कट जाएगा, ये बनेगा 50/0.8। 50/0.8 आएगा, जी से जी कटेगा, तो ये आ जाएगा कितना? 25/4। तो ये 25/4 मुझे लग रहा है ना ये होता है 12/48, ये होगा क्या? 8/48, ठीक है। एक सेकेंड, पता है क्या है इसमें? गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर ये 50 है, सुनो, तो इसमें एक मिस्टेक हुआ है, तब उन्होंने ये गलत वर्ड बोल कर रखा है। उन्होंने बस ये कहा होगा कि इसमें गड़बड़ है। ये आंसर ना ये आ रहा है कितना? 62.5 आ रहा है, तो आंसर होना चाहिए 62.5। ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि भाई इसमें पानी डाल रहे हो, ऑयल डाल रहे हो, तो इसमें अगर पानी ऊपर जा रहा है तो यार पानी नीचे जा रहा होगा ना। तो अगर ये 25 ऊपर गया तो इसके लेवल से तो 50 ऊपर जाना चाहिए ना। तो उन्होंने इस चीज को मिस्टेक किया हुआ। या तो क्लियर बोलता कि इसमें पानी का लेवल जो है इस लिम्ब में, उससे इसका पानी का लेवल 25 ज्यादा है। अगर 25 ज्यादा होता इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट 62.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 बात है, करा a candle of diameter d is floating on the liquid on the cylindrical container of the diameter d as shown in the figure. If the burning at the rate of itna, then top of the candle will टॉप ऑफ द कैंडल इसका ऊपर चला जाएगा। तो मान लो किसी टाइम पे ये वाला लेंथ x के बराबर है, ये लेंथ किसी टाइम पे x के बराबर है, ऊपर वाला x के बराबर है, तो ये फ्लोट कर रहा होगा। अगर ये फ्लोट कर रहा होगा इसका मतलब ये हो गया, मतलब ऊपर से लेंथ x के बराबर है, ये लेंथ x के बराबर है। ठीक है, तो बायंसी फोर्स तो इसका वेट कितना लिखेंगे? mg को बैलेंस कौन करेगा? मास कितना होगा? इसकी डेंसिटी मान लो रो है, तो लिखोगे रो इंटू वॉल्यूम। इसके एरिया मान लो यहां से ए आएगा, तो a इंटू एल प्लस एक्स, ये वॉल्यूम बन गया, तो बन गया मास। मास इंटू जी, ये बैलेंस करेगा बायंसी फोर्स को। बायंसी आएगा नीचे से, एल लेंथ से आएगा, लेकिन ये भी तो लेंथ एल नहीं रहेगा, तो ये भी लेंथ अपने आप से मानना पड़ेगा। ये लेंथ y है, जब पानी में डूबा लेंथ y है मान लो, तो बनेगा y प्लस एक्स mg बन गया। mg बराबर क्या होगा? बायंसी फोर्स, बायंसी यहां से आएगा, बायंसी आएगा y इंटू, देखो तो ये जो वेट है बायंसी को बैलेंस करेगा। बायंसी यहाँ क्या होगा? बायंसी होगा नीचे का वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा y इंटू एरिया, ये बन गया क्या? v रो ऑफ वाटर इंटू जी, बैलेंस हो गया। इससे g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा।
इससे मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, कह रहा है कि टॉप ऑफ द कैंडल विल, मतलब इस सरफेस से जो हाइट x निकालना पड़ेगा y के टर्म में। तो यहां से आएगा आपका बनेगा y प्लस एक्स की वैल्यू आएगी रो ऑफ w डिवाइड बाय रो इंटू वाई। इससे x की वैल्यू आएगी रो ऑफ w अपान रो माइनस 1 इंटू वाई बनेगा, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt आएगा, तब dy बाई डी, वाई के रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, काम क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो बनेगा dx बाई dt इज इक्वल टू रो ऑफ w अपान रो माइनस 1 इंटू dy बाई dt बनेगा। अब dy बाई dt निकालना पड़ेगा। इसके लिए जो पूरा लेंथ है x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई है पूरा लेंथ, तो पूरा जो l है x प्लस वाई है, ये जो लेंथ है पूरा l, पूरा लेंथ l x प्लस वाई बनेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो ये जो dl बाई dt होगा वो बनेगा dx बाई dt प्लस dy बाई dt, और dl बाई dt उन्होंने क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, इसको 2 कर दो। अब मुझे निकालना है क्या, लेकिन इसमें तो दिया ही नहीं है। देखो ये लेंथ x है ना, ये लेंथ l है ना, अगर ये लेंथ l है, ये भी l है, शुरू में इसका अब फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी डेंसिटी इसकी आधी है ना, तभी तो आधा लेंथ डूबा हुआ है। इसका मतलब रो w अपान रो, ये ट्वाइस है बेसिकली, दिस इज द ट्वाइस, आधा है ना, शुरुआत में आधा डूबा हुआ है। ये कंफर्म करना नहीं कहा था, सबमर्ज वॉल्यूम अपान टोटल वॉल्यूम रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर आधा सबमर्ज है मतलब कैंडल की डेंसिटी हाफ है कंपेयर टू वाटर, तो रो डब्ल्यू ज्यादा है, दुगना है कंपेयर टू रो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 बन जाएगा ये। तो आप प्लेस कर सकते हो क्या, रो डब्ल्यू अपान रो विल बी 2, तो बन जाएगा dx बाई dt की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज dy बाई dt, मतलब ये 2 माइनस 1 1 बनेगा, देखो 2 माइनस 1 1 बनेगा, तो dx बाई dt dy बाई dt बराबर हो गया। तो अगर dx बाई dt dy बाई dt बराबर हो गया, इसका मतलब dx बाई dt। और एक और तुम्हें बता रहा है, ये घट रहा है ना, बर्निंग है, तो dy बाई dt निगेटिव बनेगा, जब मैं -2 लिखोगे -2, जब -2 लिखोगे और ये बराबर है तो dx बाई dt की वैल्यू और dy बाई dt की वैल्यू एग्जैक्टली बराबर आएगा -1 के बराबर, मतलब ये भी घटेगा और ये भी घटेगा। तो रिमेन एंड सेम हाइट गलत कह रहा है, फॉल एट रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर ये सही कह रहा है, रेट गोज अप टू रेट गलत कह रहा है, फॉल करेगा। सर ये कैसे हो -1? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, कह रहा बाई सकिंग थ्रू द स्ट्रॉ स्टूडेंट कैन रिड्यूस द प्रेशर इन हिज लंग बाय इतना सेंटीमीटर ऑफ Hg यूजिंग द स्ट्रॉ, ही कैन ड्रिंक अ वाटर फ्रॉम अ ग्लास अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ, by sucking through a straw a student can reduce the pressure in his lung by इतना सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब इतना प्रेशर कम हो जाता है उसके लंग में, तो लंग का प्रेशर कम हो गया, इतना कम हो गया, तो इसी के बराबर था यार। अगर प्रेशर कम हो गया, मान लो यहाँ का प्रेशर P0 है, ये लंग है सपोज करें यहाँ पे, तो यहाँ का प्रेशर मान लो 0 हो गया, तो यहाँ का प्रेशर इतना है ना 75 सेंटीमीटर मरकरी बन गया ना, तो ये 75 सेंटीमीटर मरकरी बन गया यहाँ का प्रेशर। इसका मतलब कि अगर ये हाइट h है और यहाँ का प्रेशर 0 है, यहाँ का प्रेशर 0 है, तो यहाँ का प्रेशर क्या बनेगा h रो जी, तो h रो जी, रो वाटर की डेंसिटी 1 होता है, h रो इंटू जी बराबर यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर मरकरी के प्रेशर बराबर है ना 75 सेंटीमीटर, इतना 75 सेंटीमीटर मरकरी, इसको 75 सेंटीमीटर मरकरी है, तो h और रो मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है 13.6 है, h रो इंटू जी, तो जी से जी कट गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 75 इंटू 13.6, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बता सकते हो, 2 लिखा है ना, मुझे लगा कि इतना डिक्रीज कर देगा। ठीक है, ये कह रहा है कि हीज लंग टू इतना mm, मतलब होता है कितना 760 mm ऑफ Hg होता है,
और इतना तक ले गया, मतलब कितना डिक्रीज कर गया, 10 डिक्रीज कर गया ना, तो ये जो h होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, 10 के बराबर डिक्रीज कर गया, तो ये आएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 13.6 है ना, तो h रो जी और h रो जी, ये 136 होना चाहिए ना, उसको सेंटीमीटर में और ये जो करेंगे। डिफरेंस निकाल ये रहे हो सर तो वो 10 mm है, उसको सेंटीमीटर में लेंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी 13.6। 18 बात है, इसमें कह रहा है एरोप्लेन मास इतना एंड टोटल विंग एरिया इतना इज इन लेवल ऑफ फ्लाइट ऑफ सम हाइट, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ विंग इज किलो पास्कल इज एरोप्लेन ऑफ मास इतना kg एंड टोटल विंग एरिया इज इतना इन द लेवल फ्लाइट सम हाइट, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग इज, वो रुका हुआ है ना, तो प्रेशर का जो डिफरेंस होना चाहिए भाई, प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया, एरिया कितना दिया गया 120 मीटर स्क्वायर एरिया, तो फोर्स बन गया भाई प्रेशर का डिफरेंस इनटू 120, यही तो प्रेशर के डिफरेंस में से जो फोर्स आता है वही तो इसके mg को बैलेंस करता है, एरोप्लेन का वेट कौन बैलेंस करता है mg, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो फोर्स ऊपर को आता है, तो मास कितना दिया गया इसका 3 इंटू 10⁴ इंटू जी, बस कैलकुलेट कर लो, इससे डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, सर विंग का मास, क्या सर मास वो किसका लेंगे, वो एरोप्लेन का, विंग के पूरा पूरा मास ले लेंगे क्या, विंग की बात कर रहे थे सर? क्यों, किसको रोकेगा, जो प्रेशर का फोर्स है वो पूरा पूरा एरोप्लेन को रोक रहा है ना, तो एरोप्लेन का मास लोगे ना, ठीक है। ये कह रहा है कि अ ब्लॉक इज पार्सली इमर्ज इन अ लिक्विड्स, इतना इतना इतना, ब्लॉक इज ऑब्जर्व बाय द टू ऑब्जर्वर इतना इतना इतना, द टोटल बायनेंसी फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, बायनेंसी जो फोर्स होता है वो एक रियल फोर्स है, बायनेंसी इज द रियल फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, मतलब चाहे तुम इससे देखो तो चाहे तुम इससे देखो तो दोनों सेम आना चाहिए, बिकॉज बायनेंसी इज द रियल फोर्स विल नॉट डिपेंड्स ऑन choice of frame। 30, a larger cylinder tank has the whole area A at the bottom, water is poured in the water by a tube of equal cross section area of A ejecting water at a speed itna, the water in the tank will keep in rising, a larger cylindrical tank has whole area capital A, यहाँ पे है, water is poured by a tank by a tube ऑफसेट फ्रॉम द होल इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां से तुमने क्या कर दिया, पानी यहां पे डालना शुरू कर दिया, ठीक है, यहां पे पानी डाल रहा हो एक पाइप के थ्रू जिसके एरिया भी ए है, वाटर इजेक्टिंग वाटर एट स्पीड भी, देन तो पहले क्या होगा, पहले इसका लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जब इसमें पानी गिरेगा, जब इसमें पानी आएगा तो पानी पूरा बाहर निकलेगा ना, अगर एक गिलास लो, यही है, यहाँ पे एक होल कर दूं और इतनी होल से पानी डालूं तो क्या पूरा पानी एक बार बाहर आ जाएगा क्या, नहीं, पहले लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा बढ़ना, और तब क्या होगा, तब जितना पानी आएगा उतना पानी निकल जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रेशर का डिफरेंस है, पानी बाहर निकल जाएगा, और शुरू में जब हाइट कम रहेगी तो प्रेशर कम रहेगा तो कम पानी निकलेगा, उधर से ज्यादा पानी आएगा, तो पहले हाइट बढ़ेगी बाद में कांस्टेंट हो जाएगी। द वाटर लेवल इन द कीप राइजिंग, गलत कर रहा है, नो वाटर कैन बी स्टोर, गलत कर रहा है, द वाटर लेवल विल राइजेस टू द हाइट इतना एंड देन स्टॉप, द वाटर विल लेवल ऑसिलेट, गलत कर रहा है, थर्ड पार्ट में आंसर आएगा। अब एक हाइट के बाद क्या होगा, बाहर निकलना बंद हो जाएगा, ये मान लो हाइट h है, तो यहाँ का प्रेशर क्या आएगा h रो जी, नहीं यहाँ की वेलोसिटी क्या होती है √2gh होती है ना, तो √2gh इंटू एरिया मल्टीप्लाई कर लो एरिया, तो वॉल्यूम फ्लो आ गया, ये वॉल्यूम फ्लो रेट आ गया, और ये वॉल्यूम फ्लो रेट और ये आपस में बराबर होना चाहिए, कुछ समय बाद जब स्टॉप हो जाएगा तो यहाँ का वॉल्यूम फ्लो क्या आएगा, a इंटू भी आएगा, a इंटू भी आएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी है ना, देखो भी वेलोसिटी से पानी बाहर निकल रहा है, तो a से a कट गया, स्क्वायरिंग कर दो तो बनेगा 2gh बराबर v स्क्वायर, क्योंकि पूछे h कितना आएगा, तो v स्क्वायर बाई 2g, दिस इज आंसर, थर्ड विल बी आंसर, ओके।